सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब यह है कि अब तुझे कोई डरा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता, क्योंकि जिसका वकील अल्लाह हो उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। दुनिया तुझे पागल कहेगी क्योंकि तू बेफिक्र है, और तू मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता है कि तेरी डोर किसके हाथ में है। जो परिंदों को चोंच देता है वो चुग्गा भी देता है। तू इंसान होकर इतना कमजोर निकला कि तुझे अपने बनाने वाले पर यकीन नहीं रहा। रिश्ते टूटते हैं, टूटने दे। पैसा जाता है, जाने दे। लोग छोड़ते हैं, छोड़ने दे। बस तू उसे मत छोड़ना, क्योंकि जब सब साथ छोड़ देंगे तब वही होगा जो कभी साथ नहीं छोड़ता। सब अल्लाह पर छोड़ दो। अब रोना बंद कर, अपनी आंखों के आंसू पोंछ और मुस्कुरा, क्योंकि जो तेरे हक में बेहतर है वो उसे तुझसे ज्यादा जानता है। हदीसे कुदसी का वो हिस्सा फिर याद करो, अगर तू राजी हो गया उस पर जो मेरी रजा है तो मैं तुझे वो दे दूंगा जो तेरी रजा है। महफिल को इस बात पर खत्म करो कि इंसान की सबसे बड़ी जीत अल्लाह की रजा में हार मान लेना है। जब तू हार गया तभी तू जीत गया। ऐ बंदे, तू फिक्र करना छोड़ दे, वो रिज़्क देना नहीं छोड़ेगा। तू इबादत करना छोड़ दे, वो सांस देना नहीं छोड़ेगा। तू तौबा करना छोड़ दे, वो माफ करना नहीं छोड़ेगा। जब वो इतना मेहरबान है तो फिर डर कैसा? सब उस पर छोड़ दो। तू अपनी परेशानियों को खुदा के सामने मत रो, बल्कि अपनी परेशानियों को बता कि तेरा खुदा कितना बड़ा है। इब्राहिमी अलैहिस्सलाम को याद करो, जब आग धधक रही थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए पूछने, क्या कोई मदद चाहिए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह को मेरे हाल की खबर है, वही काफी है। आग ठंडी हो गई। क्यों? क्योंकि जब बंदा अल्लाह काफी है कह देता है तो कायनात के कानून बदल जाते हैं। खुद से जंग तेरी सबसे बड़ी मुसीबत अल्लाह नहीं, तेरी अपनी अक्ल है। अक्ल कहती है कैसे होगा, यकीन कहता है वो करेगा। अक्ल को जूतियों में रखो और यकीन को सर का ताज बनाओ। अल्लाह ने जिस चीज का वादा किया है उसकी फिक्र करना छोड़ दो, और जिसका हुक्म दिया है इबादत और इंसानियत, उसमें लग जाओ। तू वो काम कर रहा है जो अल्लाह का है, रिज्क और मुस्तकबिल की फिक्र, और वो काम छोड़ रहा है जो तेरा है। शम्स ने रूमी की किताबें दरिया में फेंक दी थीं। क्यों? क्योंकि खुदा किताबों के पन्नों में नहीं, दिल की धड़कन और सुपुर्दगी में मिलता है। जब तू अपनी फिक्रों को अल्लाह के दरिया में फेंक देगा तभी तू मस्त होगा। अब बोलना बंद कर, अब सोचना बंद कर, बस छुप जा। आखिरी पैगाम हदीस में है, अल्लाह अपने बंदे के गुमान के मुताबिक है। अगर तू गुमान करेगा कि वो तुझे डूबने देगा तो तू डूबेगा, और अगर तू गुमान करेगा कि वो समंदर के बीच से रास्ता बना देगा तो वो बना देगा। तस्लीम अपनी आंखें बंद करो और कहो, ऐ मालिक, आज से मैं अपना वकील तुझे बनाता हूं। तू जो करेगा सही करेगा। तू जहां रखेगा वही जन्नत है। तू जो कहता है कि मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, यही तेरी सबसे बड़ी नजासत है। जब तक तू मैं के बुत को नहीं तोड़ेगा तौहीद की खुशबू नहीं आएगी। तू तो एक जर्रा है जिसे हवा उड़ा ले जाए। तेरी औकात एक सांस की है जो अंदर गई तो बाहर आने का भरोसा नहीं। फिर ये अकड़ कैसी, ये फिक्र कैसी? सब अल्लाह पर छोड़ना ही असल में आजाद होना है। मौला अली का वो तवक्कुल याद करो जब खैबर का दरवाजा उखाड़ना था। वो हाथ गोश्त और पोस्त का नहीं था, वो यदुल्लाह अल्लाह का हाथ था। कोले मुर्तजा है इंसान, रिज्क की फिक्र में अपनी इबादत खराब मत कर, क्योंकि रिज्क तुझे ऐसे तलाश करेगा जैसे तेरी मौत तुझे तलाश करती है। जब सब सो रहे थे और बिस्तरे पर मौत का साया था, हिजरत की रात, तब अली सो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी, उन्हें खुदा के हुक्म पर यकीन था। तवक्कुल का मतलब है मौत की गोद में भी चैन की नींद सोना। अल्लाह को वहां मत ढूंढ जहां तू उसे चाहता है, बल्कि वहां ढूंढ जहां वो तुझे चाहता है। पूरी कायनात एक इंसान के अंदर सिमटी हुई है। जब तू अल्लाह पर सब छोड़ देता है तो तू कायनात का सुल्तान बन जाता है। फकीरी में ही असली बादशाही है। ये कोई दावा नहीं था, ये मैं का खात्मा था। जब कतरा समंदर में गिरता है तो वो कतरा नहीं रहता, समंदर हो जाता है। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपनी छोटी सी मर्जी को उसकी बड़ी मर्जी में फना कर देना। तू जमीन का कीड़ा बनकर कब तक रिज्क और रोटी के पीछे भागेगा? क्या तुझे उस पर यकीन नहीं जिसने पत्थर के सीने में पलने वाले कीड़े को भी भूखा नहीं रखा? याद कर मूसा अलैहिस्सलाम को, जब सामने समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर। अक्ल कह रही थी मारे गए, लेकिन तवक्कुल चीख कर बोला, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। जब रास्ता बंद हो जाए तो समझ लेना कि अब अल्लाह का करिश्मा शुरू होने वाला है। हकीकत का आईना तू अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुआ, अपनी मर्जी से मरेगा नहीं। फिर ये बीच के चंद सालों में मैं की रट क्यों? अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के मलबे के नीचे दफन कर दे, फिर देख चैन क्या होता है। मौला अली फरमाते हैं, इंसान तू अपनी तदबीर पर इतना गुमान न कर, क्योंकि खुदा की तकदीर तेरी तदबीर पर हंसती है। तू जो जोड़ तोड़ कर रहा है वो रेत का घर है, जो अल्लाह ने लिख दिया वो पहाड़ भी नहीं हिला सकता। अली की तलवार तभी चली जब दिल में अल्लाह का यकीन था।
अपनी परेशानियों को अली की नजर से देख। परेशानी बड़ी नहीं है, तेरा यकीन छोटा है। जब तू मौला कह देता है तो तू उसकी पनाह में आ जाता है। जब तू अपने अंदर के लालच, डर और फिक्र का गला घोंट देगा, तब तुझे हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नजर आएगा। रूमी कहते हैं कि खुदा के सामने शून्य बन जाओ। जब तुम कुछ नहीं रहोगे तभी वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब यह है कि अब तू अपनी कश्ती का मल्लाह खुद नहीं है, बल्कि मौजों का मालिक खुद तेरी कश्ती चला रहा है। जो मिल गया वो शुक्र, जो न मिला वो सब्र, और जो अल्लाह ने छीन लिया समझ लो वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था। तू है कौन फिक्र करने वाला? तेरी बिसात क्या है? तू कल की फिक्र में आज का सुकून बेच रहा है, जबकि तुझे यह भी नहीं पता कि अगली सांस तेरी अपनी होगी या नहीं। सुनो, मौला अली ने फरमाया था, जमाना 2 दिन का है, एक दिन तेरे हक में, एक दिन तेरे खिलाफ। जब हक में हो तो गरूर मत करना, और जब खिलाफ हो तो सब्र करना। अली का तवक्कुल ये नहीं था कि हाथ काट कर बैठ जाओ। अली का तवक्कुल ये था कि जंग के मैदान में तलवार भी चलाओ और दिल में ये यकीन भी रखो कि जीत और हार का मालिक सिर्फ अल्लाह है। रूमी कहते हैं, तू हीरा है पर तूने खुद को कीचड़ में ढक रखा है। वो कीचड़ क्या है? तेरी फिक्र, तेरा डर, तेरा लालच। जब तू कहता है सब अल्लाह पर छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि अब तू मर चुका है और वो जी रहा है। जब तक मैं रहेगा तब तक वो नहीं आएगा। जिस दिन मैं मिटा उस दिन तू ही उसकी रजा बन जाएगा। तू डरता क्यों है? दुनिया की ठोकरों से, अपनों की बेरुखी से, या कल की तंगदस्ती से? कुरानी हकीकत, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये पूरी कायनात की सबसे बड़ी ताकत का वादा है। जब वो साथ है तो कायनात की कोई दीवार तुझे रोक नहीं सकती। नफ्स की जंग। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब ये नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि तू इतना ताकतवर है कि तूने अपनी अना को मार दिया है। जो खुद को मिटा देता है उसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका मतलब है कि तू इतना ताकतवर है कि तूने अपनी अना को मार दिया है। जो खुद को मिटा देता है उसे फिर कोई नहीं मिटा सकता। लोग पूछते हैं, अली आप इतने बेखौफ कैसे हैं? मौला मुस्कुराकर फरमाते हैं, क्योंकि मैंने मौत को अपना महबूब बना लिया है। अपनी परेशानियों को गिनना छोड़ दो, अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू करो। तू जो रो रहा है कि ये नहीं मिला, वो छीन गया, जरा सोच, उसने तुझे वो दिया है जिसकी तूने कभी दुआ भी नहीं मांगी थी। तेरी धड़कन, तेरी सांस, तेरी नजर, क्या ये तूने अपनी मेहनत से कमाई है? जुल्फिकार म्यान से निकलती थी तो अली का भरोसा अपनी बाजू पर नहीं बल्कि रब्बे काबा पर होता था। जब तू या अली कहकर मैदान में उतरता है तो तू अपनी ताकत से नहीं खुदा की कुदरत से लड़ता है। सूफी कहता है, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत की खातिर करूं तो मुझे जन्नत न देना, अगर दोजख के डर से करूं तो मुझे दोजख में डाल देना। मैं तो बस तुझे चाहता हूं। रूमी और शम्स का कोल है, जब तू टूटेगा तभी तो खुदा तुझ में दाखिल होगा। दरारें ही वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। तेरी परेशानी असल में अल्लाह का तुझे अपनी तरफ बुलाने का एक बहाना है। वो तुझे दुनिया से मायूस इसलिए करता है ताकि तू उसकी तरफ मुड़े। हदीस कुदसी कहती है, ऐ बंदे, तू मेरी तरफ 1 कदम बढ़, मैं तेरी तरफ 10 कदम आऊंगा। तू चल कर आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। आज की रात, आज का लम्हा, अपनी तमाम फिक्रों की गठरी अल्लाह के कदमों में रख दे। कह दे, मौला मैं थक गया हूं, अब तू संभाल ले। सुन, तू जो रातों को जाग कर कल की फिक्र में अपनी आंखें सुजाता है, क्या तुझे उस पर यकीन नहीं जिसने तुझे मां के पेट के अंधेरे में पाला? तू अपनी छोटी सी अक्ल से खुदा के बड़े बड़े फैसलों को तौलना बंद कर। कुरान की ये आयत तेरे लिए है, वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। वो हर चीज पर कादिर है। जब वो पत्थर के अंदर जान डाल सकता है तो तेरी मुश्किल का हल निकालना उसके लिए मामूली बात है। अपनी मैं को दफन कर दे, तभी खुदा की कुदरत दिखाई देगी। मौला अली ने फरमाया था, ऐ इंसान, अगर तुझे अपने रब पर वैसा ही यकीन हो जाए जैसा होना चाहिए तो तू समंदर पर ऐसे चलेगा जैसे जमीन पर चलता है। अली का तवक्कुल देखो, खैबर की दीवार गिर गई मगर अली का मुसल्ला नहीं हिला। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि तलवार हाथ चलाता है मगर काटती खुदा की मर्जी है। अपनी परेशानियों को अली के कदमों की धूल समझो। जब तुम या अली कहकर सब उस पर छोड़ देते हो तो तुम दुनिया के गुलाम नहीं बल्कि खुदा के शेर बन जाते हो। सूफी कहता है, अल्लाह को वहां मत ढूंढ जहां तू उसे चाहता है, बल्कि वहां ढूंढ जहां वो तुझे चाहता है। रूमी ने कहा था कि जब तक तू खुद को शून्य नहीं करेगा तो खुदा को नहीं पा सकता। बुल्ले शाह का रक्स और मंसूर का अनल हक, ये सब क्या था? ये अपनी हस्ती को मिटाकर खुदा में मिल जाना था। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब यह है कि अब तेरी कोई अपनी मर्जी नहीं, जो उसकी रजा वही तेरी दवा। जब तू टूटेगा तभी तो वो तुझ में समाएगा। दरारें ही वो जगह हैं जहां से रब की रोशनी अंदर आती है। अब बस बहुत हो गया, अपनी तदबीरों के जाल से बाहर निकल। हदीस कुदसी याद कर, आए बंदे,
तू वो चाहता है जो तू चाहता है, और मैं वो चाहता हूं जो मैं चाहता हूं। अगर तूने खुद को मेरे हवाले कर दिया तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तू चाहता है। आज से अपना वकील अल्लाह को बना ले। लोग छोड़ते हैं, छोड़ने दे। किस्मत रूठती है, रूठने दे। बस तू मुस्कुरा और कह, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। रिज्क की फिक्र में इबादत मत छोड़ना, क्योंकि रिज्क तुझे ऐसे ढूंढेगा जैसे मौत तुझे ढूंढती है। फकीर वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, फकीर वो है जिसका अल्लाह पर यकीन नहीं। सब अल्लाह पर छोड़ दो और आजाद हो जाओ। सुनो दुनिया के सताए हुए इंसान, तू जो कहता है कि तेरा कोई नहीं, तूने कुरान की उस आयत का अपमान किया है जिसमें खुदा कहता है, ला ताहज्जन इन्नल्लाह माना, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जब अर्श का मालिक तेरे साथ है तो ये फर्श के लोग तेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तेरी मुश्किल इतनी बड़ी नहीं है जितना तेरा रहम है। मौला अली ने फरमाया था, मुसीबत में घबरा जाना मुसीबत से भी बड़ी मुसीबत है। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है कि तूने अपनी कश्ती उस मल्लाह को दे दी है जो समंदर की लहरों का बाप है। अब डूबने का डर कैसा। अली वो है जो खंदक में भी मुस्कुराता है और सजदे में भी। क्यों? क्योंकि अली ने दुनिया को अपनी ठोकर पर रखा था। मौला का कौल है, मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। जब तेरे सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब तेरे अपने हाथ छोड़ दें, जब तुझे लगे कि अब सब खत्म है, समझ लेना कि वहीं से अल्लाह का हाथ शुरू होता है। अली का तवक्कुल यह है कि तलवार गर्दन पर हो तब भी यकीन अल्लाह पर हो। अपनी फिक्रों को अली के जुल्फकार से काट डाल और कह, मेरा मालिक मेरा निगहबान है। अब मुड़कर मत देखना, जो पीछे छूट गया वो तेरा था ही नहीं, जो आगे है वो खुदा का है। हदीसे कुदसी का वो हिस्सा कलेजे से लगा ले, ऐ बंदे, अगर तू सारी दुनिया के पीछे भागेगा तो मैं दुनिया को तेरे पीछे लगा दूंगा, मगर तुझे मिलेगा वही जो मैंने लिख दिया है। तो फिर भागना कैसा? रुक जा, ठहर जा, उसकी रजा में राजी हो जा। जब तू कहता है अल्लाह हूं तो कायनात के जर्रे जर्रे में तेरी गूंज होती है। तू कमजोर नहीं है, तू उस खुदा का बंदा है जिसने पूरी कायनात को एक कुन हो जा से पैदा किया है। ऐ सोने वाले, जाग, फिक्र की नींद से जाग, यकीन के उजाले में आ। सब अल्लाह पर छोड़ना कायरता नहीं बल्कि सबसे बड़ी शौकत है। जिसके दिल में अल्लाह बैठ जाए उसे फिर किसी सुल्तान की दरकार नहीं रहती। बस अब खामोश हो जा और उसे अपना काम करने दे। तू कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? सुन, ये सवाल तेरी ना समझी है। क्या तूने कभी उस कुम्हार को देखा है जो मिट्टी को गूंथता है, उसे पीटता है, उसे आग में डालता है? क्या वो मिट्टी को बर्बाद कर रहा है? नहीं, वो उसे एक कीमती बर्तन बना रहा है। अल्लाह तुझे मुश्किलों की आग में इसलिए डालता है ताकि तेरे अंदर की खोट निकल जाए और तू कंचन बन जाए। इन्नल्लाह मा साबरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब वो साथ है तो फिर रोना कैसा? सब अल्लाह पर छोड़ना मतलब उसकी मार में भी प्यार देखना। मौला अली के दरबार में एक शख्स आया और बोला, मौला दुश्मन बहुत है, जान का खतरा है। अली मुस्कुराए और फरमाया, ये बता कि तेरी मौत का दिन मुकर्रर है या नहीं? उसने कहा, हाँ मुकर्रर है। अली ने कहा, तो फिर डर कैसा? जिस दिन मौत नहीं आनी उस दिन कोई मार नहीं सकता, और जिस दिन आनी है उस दिन कोई बचा नहीं सकता। सब अल्लाह पर छोड़ना यह है कि तू मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सके। जब तेरा यकीन नहजुल बलागा की हिकमत से जुड़ जाता है तो तू लोहे का इंसान बन जाता है जिसे दुनिया की कोई फिक्र तोड़ नहीं सकती। रूमी कहते हैं, तू समंदर की एक बूंद नहीं है, तू एक बूंद के अंदर पूरा समंदर है। लेकिन यह समंदर तब तक शांत नहीं होगा जब तक तू अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के सागर में नहीं गिरा देता। बुल्ले शाह ने कहा था, रब रब कर दे बुढ़े हो गए, रब मिलिया बिच मसीती मस्जिद ना। रब तो वहां मिला जहां मैं मर गई। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपनी अक्ल की चालाकी को खुदा के हुक्म पर कुर्बान कर देना। जब तू खाली हो जाएगा तभी तो वो अपनी रहमतों से तुझे भरेगा। खाली बर्तन में ही दूध डाला जाता है, भरे हुए में नहीं। खुद को खाली कर, वो तुझे अपनी नूर से भर देगा। अब आखिरी बात सुन और इसे अपने दिल की दीवार पर लिख ले। दुनिया तुझे डराएगी, रिज्क तुझे थकाएगा, लोग तुझे रुलाएंगे, लेकिन तू अपनी पीठ अल्लाह की दीवार से लगाकर बैठ जा। हदीस में है, अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे फायदा पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती, और अगर पूरी दुनिया मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाना चाहे और अल्लाह न चाहे तो वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो फिर इन पुतलों से क्या डरना, इन कागज के टुकड़ों पैसों के लिए क्या रोना। हाथ उठा और कह, ऐ पालने वाले, मैं तेरी रजा में राजी हूं, बस यही तेरी जीत है। जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो खुदा का है। तू आज में जी और आज को अल्लाह के नाम कर दे। जिसकी सुबह तवक्कुल से शुरू हो उसकी शाम कभी नाकामी से नहीं होती। सब अल्लाह पर छोड़ दो और दुनिया के सुल्तान बन जाओ। लोग कहते हैं प्लानिंग करो, खुदा कहता है मुझ पर यकीन करो।
अक्ल का काम है हिसाब लगाना, किराया कैसे जाएगा, रोटी कहां से आएगी। लेकिन तवक्कुल का काम है मुसल्ला बिछाना और कहना जिसने पैदा किया है वो रास्ता भी निकालेगा। याद कर उस मछली को जिसने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगला था। अंधेरा था, समंदर की गहराई थी और पेट की दीवारें थीं। अक्ल कहती थी मौत, लेकिन यकीन ने पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का। और फिर क्या हुआ? समंदर ने उन्हें किनारे पर उगल दिया। तेरी मुश्किल उस समंदर से बढ़ी नहीं है, बस तेरा पुकारना वैसा होना चाहिए। मौला अली के पास एक शख्स आया और बोला, क्या अली, मेरे गुनाह बहुत बड्ढे हैं। अली ने फरमाया, तेरे गुनाह बड्ढे हैं या अल्लाह की रहमत? बंदा रो पड्ढा। सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और उसकी रहमत पर नाज करना। अली का तवक्कुल वो था जिसने खैबर का दरवाजा हाथ से नहीं रूह की ताकत से उखड़ा था। मौला ने सिखाया कि जब दुनिया तुझे कमजोर समझे तब तू अपने रब से जुद्ध जा, तू सबसे ताकतवर हो जाएगा। अली का रास्ता फकीरी का रास्ता है और फकीर को दुनिया की कोई फिक्र जुलाम नहीं बना सकती। हजरत जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा, तवक्कुल क्या है? उन्होंने फरमाया, अल्लाह के वादे पर दिल का इत्मीनान पा लेना। सूफी वो है जो कल को मार देता है। सूफी के पास न कल का गम है न आने वाले कल की फिक्र। वो आज के लम्हे में अल्लाह के साथ रक्स करता है। बाबा फरीद ने कहा था, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। ये संतोष ही असली बादशाही है। जब तू कहता है सब अल्लाह पर छोड़ दिया तो तू असल में अपनी चिंताओं का कफन सिल देता है। अब तुझे कोई नहीं डरा सकता क्योंकि तूने सबसे बद्धे डराने वाले यानी मौत को गले लगा लिया है। अपनी हस्ती को देख, तू मिट्टी का एक पुतला है जिसमें खुदा ने अपनी रूह फूंकी है। तू उस रूह की कदर कर। इस मिट्टी के जिस्म और इसकी जरूरतों के पीछे अपनी रूह को मैला मत कर। हदीस एक कुदसी में खुदा का जलाल देखो, ऐ इब्ने आदम, तू दुनिया मांगेगा तो मैं तुझे थका दूंगा, तू जलील होगा और मिलेगा वही जो मैंने लिखा है। लेकिन अगर तू मुझे मांगेगा तो मैं दुनिया को तेरा नौकर बना दूंगा। फैसला तेरे हाथ में है, थकना है या बादशाह बनना है। सब अल्लाह पर छोड़ने वाला कभी हारता नहीं क्योंकि उसकी जीत और हार का फैसला वो करता है जो कभी गलत नहीं होता। ये दुनिया एक सराय है, यहाँ के दुख किराए के हैं, यहाँ की खुशियां उधार की हैं। जो तेरा है वो तुझ तक पहुंच कर रहेगा, चाहे पहाड़ के नीचे दबा हो। जो तेरा नहीं है वो तेरे हाथ से निकल जाएगा, चाहे तू उसे जंजीरों से बांध ले। सब अल्लाह पर छोड़ दे क्योंकि वही तेरा अव्वल है, वही तेरा आखिर है। सुन, जब तू कुछ नहीं था तब भी वो था, जब तू खाक हो जाएगा तब भी वही रहेगा। फिर इस बीच के चंद सालों में तूने खुद को खुदा क्यों समझ लिया? तेरी हर फिक्र की जड्डी आज ये है कि तू नतीजों को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहता है। लेकिन याद रख, मुट्ठी जितनी भींचोगे रेत उतनी ही तेजी से फिसलेगी। कुरान की आयत है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसी के हैं और उसी की तरफ लौट जाना है। जब लौटना उसी की तरफ है तो रास्ते के कांटों से क्या डरना? सब अल्लाह पर छोड़ने का मतलब है अपनी कश्ती की पतवार उसके हाथ में दे देना जो लहरों को पैदा करता है। हजरत अली का वो मंजर याद करो जब खैबर के मैदान में मरहब जैसा सूरमा सामने था। अली की आंखों में डर नहीं, खुदा का जलाल था। अली ने सिखाया कि तवक्कुल का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है, बल्कि मैदान में उतरकर अपनी पूरी ताकत लगा देना और फिर कहना, फतह और शिकस्त का मालिक सिर्फ मेरा रब है। मौला का कौल है, जमाना तुझे वो सब कुछ दे सकता है जो तू चाहता है, लेकिन खुदा तुझे वो देता है जो तेरे लिए बेहतर है। इंसान अपनी चाहत के पीछे रोता है और खुदा अपनी मर्जी से उसे नवाजता है। सब अल्लाह पर छोड़ दो क्योंकि अली के रब से बेहतर कोई फैसला करने वाला नहीं। सूफियों की बस्ती में सन्नाटा क्यों होता है? क्योंकि वहां मैं की आवाज मर चुकी होती है। रूमी कहते हैं, जब तू अपनी हस्ती के पिंजरे को तोड़ देगा तभी तू रूह के आसमान में उड़ पाएगा। ये दुनिया एक पर्दा है, फिक्र, गम, लालच, ये सब उस पर्दे की धूल है। जब तू कहता है सब अल्लाह पर छोड़ दिया तो तू उस धूल को साफ कर देता है। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, मुक गई ओ ए चोंचो शिकायतें सारी, जब मिली ओ यारी। जब अल्लाह से यारी हो जाए तो फिर बंदा महलों में रहे या झोपड़ी में उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सुल्तान उसके साथ है। तू कहता है कल क्या खाऊंगा? जरा उन परिंदों को देख जो फज्र के वक्त खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं। उनके पास न कोई गोदाम है, न बैंक बैलेंस, न कल की प्लानिंग, लेकिन शाम को वो पेट भरकर लौटते हैं। क्या तेरा खुदा उन परिंदों का खुदा नहीं है? हदीस में है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा हक है तो वो तुम्हें परिंदों की तरह रिज्क देगा। तेरी फिक्र तेरे रिज्क को बढ़ा नहीं सकती, लेकिन तेरे आज के सुकून को खा सकती है। अपनी फिक्र को दुआ में बदलो और दुआ को यकीन में। सब अल्लाह पर छोड़ना ही असल आजादी है। अगर तवक्कुल को आंखों से देखना है तो मैदान एक करबला को देखो। प्यास थी, तीर थे, खंजर थे और घर के चिराग बुझ रहे थे, लेकिन हुसैन
अलैहिस्सलाम की जुबान पर एक ही लफ्ज था, रजान भी कजा ही, तेरी रजा में मेरी रजा है। जब सब कुछ लुट गया तब भी हुसैन ने कहा, अल्लाह काफी है। तवक्कुल ये नहीं कि मुसीबत ना आए, तवक्कुल ये है कि मुसीबत के पहाड़ के नीचे भी तेरा दिल ये गवाही दे कि मेरा खुदा देख रहा है और वो जो करेगा सही करेगा। जब तू इस मुकाम पर पहुंच जाता है तो तू अमर हो जाता है। सुनो मुसाफिर, ये दुनिया तुझे थका देगी, ये लोग तुझे तोड़ देंगे, लेकिन तेरा रब तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो कहता है, पुकारो मुझे, मैं जवाब दूंगा। तूने पुकारना छोड़ दिया, तूने इंसानों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, इसलिए तू जलील हो रहा है। लौट आ उसकी तरफ, वो अब भी तेरा इंतजार कर रहा है। सब अल्लाह पर छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि तौहीद की मुकम्मल सूरत है। जब तू सब उस पर छोड़ देता है तो तू कायनात का सबसे अमीर इंसान बन जाता है, क्योंकि अब तेरी दौलत पैसा नहीं बल्कि खुदा का यकीन है।